तब भी तो न्याय मांगना चाहिए था। बिल्कुल। शोएब सिद्दीकी। जी सर बताएं। क्या कहेंगे ये बातें सुनने के बाद? देखिए सुरेश भाई, जाहिर सी बात, ये जो वाकया हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। हमारे मुफ्ती साहब जाहिर सी बात है देवबंद से पढ़े हुए हैं, उन्होंने बात कही है तो हमारे वहाँ मुफ्ती का भी एक दर्जा होता है, जब वो अपनी बात कहते हैं तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लेकिन यहाँ पर एक बात ये निकल कर आती है, जिस तरह अभी इनकाउंटर की बात चल रही है। लेकिन आ गया, हमारे लेकिन आ समीर गया, भाई लेकिन आ गया। नहीं सुन, अरे सुनिए, अरे सर लेकिन आ गया। हाँ। आप है, सुन ले सर। मैं जब कोई बोलता है तो आप देखिए, हमेशा सुरेश भाई एक बात ये रहती है कि सबसे काबिल आदमी, में तो काबिल नहीं हूं, वही होता है जो सबकी सुन ले बाद में अपनी बात कहे। मैं ये कह रहा हूं कि इसे काउंटर हुआ तो जाहिर सी बात है पुलिस ने उनको पकड़ने की कोशिश करी होगी, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे, उन्होंने उनको ऊपर वार किया होगा, तो जाहिर सी बात पुलिस भी डिफेंस में आके अपना बचाव करने की जाहिर सी बात गोली चलाती है। जाहिर सी बात मुफ्ती साहब ने, समीर भाई ने बात की, अच्छी बात कही। तो मैं ये कह रहा हूं, अभी समीर भाई ने कहा कि जिस तरह के लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए चंद लोग हर मजहब में अच्छे बुरे होते हैं, हर पार्टी में अच्छे बुरे होते हैं। आप आम मुसलमान के बताइए, मैं आपके टीवी चैनल से, नेशनल चैनल कह रहा हूं कि जो उनके बाप बयान दे रहे बिल्कुल गलत दे रहे। इमाम हुसैन का जो मर्तबा था, उस आखिरी नमाज का आलम न पूछे, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। तो हुसैन का जो मर्तबा था वो एक अलग था, उससे अगर हम शोएब किसी का कंपैरिजन करते हैं तो बहुत गलत चीज है। और जाहिर सी बात है, जो लड़कों ने जो उनपे हमला किया गलत है, जाहिर सी बात संविधान के खिलाफ उन्होंने बात की, गर्दन रेतने की बात करी। तो अगर हम इस वक्त कहते हैं कि कानून लोग अपने हाथ में ले रहे हैं, तो उस वक्त उन लड़कों ने भी अपने हाथ में कानून लिया था। तो अगर किसी बात की कोई आपको बात खराब लगती है, शोएब सिद्दीकी हो या सलीम साहब की हो, तो उसके तरीके होते अपनी बात कहने के, अपनी बात रखने के। आप बड़े बड़े मुफ्ती और आलिमों से बात करते, अक्सर सलीम साहब से मेरी भी डिबेट बहस हो जाती है आपके सामने, तो मैं आपा थोड़ा खोल देता हूं, मैं अपनी बात कहता हूं साहब से। तो जो उनके बाप ने भी बयान दिया है, और खासकर इमाम हुसैन से जो जोड़ा है, मैं समझता हूँ सरासर गलत है। चूंकि मेरे मुफ्ती साहब, चूंकि वाकई वो मुफ्ती है, उन्होंने इतनी बात कह दी है, तो उसमें मैं समझता हूँ बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बार, लेकिन मैं कहता हूँ उसके बाद दूसरे अंदाज से न ले जाइएगा। देखिए होता क्या है, जब कोई इस तरह के मामले आते हैं तो उसमें जो समुदाय होता है, कोई भी समुदाय हो, तो छोटी कास्ट के लोग जो होते हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगते हैं, उसमें कहते हैं ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। लेकिन मामला यहाँ पर ये होता है कि जब किसी मुलजिम को या मुजरिम को आप पकड़ने की कोशिश करें, गिरफ्तार करने की कोशिश करें, और वो आप पर अगर जवाबी कार्रवाई करता है, तो जाहिर सी बात पुलिस भी डिफेंस में उस पर हमला करेगी। और करने के बाद कह के वाकई ऐसे भी हुए कि हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, ऐसा नहीं रहा, कह के वाकई ऐसे रहे हैं। तो मैं इस बात को गलत मानता हूं जिस तरह उनके बाप ने बात कही है। लेकिन संविधान के दायरे में, अभी देखिए इस पे आप कह रहे हैं FIR वाली बात है, अभी विवेचना होगी, उसमें खुल के सामने आएगा कि लड़कों ने किस अंदाज से उनको गला देता। उसके बाद FIR हुई, उसमें क्या विवेचना हुई, उसके बाद अभी आप देखिएगा लड़के जो पोस्टमार्टम जाहिर सी हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका है, रिपोर्टें आएंगी, रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा कि उनको कहां पे पकड़ने की कोशिश करी गई, कहां से मुखबरी मिली, कहां से पकड़ने के नहीं आ रहे थे। मुद्दा वो नहीं है। देखिए आप गोल गोल जिला भी कर रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। मुद्दा ये है कि एक बाप, एक अब्बू अपने 2 बच्चों के बारे में, बच्चे मतलब आतंकवादियों के बारे में, आज भी फख्र से वो बातें कह रहा है कि यही होना चाहिए था, उन्होंने सही किया, मुझे इसमें कोई गिला शिकवा या शर्म नहीं है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए सुरेश भाई, देखिए अभी मैंने वही बात बार बार कही, उनके आपके अभी उनका मैंने स्टेटमेंट भी सुना। देखिए उनके बाप ने जो बच्चों का जिक्र इमाम हुसैन से किया, तो इमाम हुसैन का मर्तबा, आप केवल इमाम हुसैन की बात कर रहे हैं। आप उसने कहा कि मुझे इसमें कोई भी शर्म नहीं है, उन्होंने सही किया, इस पर भी तो बोलिए। देखिए अभी उन्होंने, अभी दोपहर का उनका स्टेटमेंट यह था कि जो हुआ ठीक हुआ, अभी उनका खुद स्टेटमेंट चल रहा था। तो देखिए पल पल में देखिए उनके औलाद थोड़ी है, दर्द तो बाप को रहेगा, एक बाप को रहता है, लेकिन लड़कों ने गलत किया, ये मैं आपके उस पर चैनल कह रहा हूं, तो उनके भी स्टेटमेंट बदलने। अभी सुबह उन्होंने स्टेटमेंट एक चैनल पे दिया था, सर झुकाए हुए थे, कहने लगे जो हुआ अल्लाह उसको देखेगा। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने इमाम हुसैन का मर्तबा ले लिया। देखिए हर तरह के स्टेटमेंट आते हैं, कहने मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि उन लड़कों ने जो गलत किया उनको उसकी सजा मिल गई है। मुफ्ती साहब ने चूंकि अपनी बात रख दी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, चूंकि मैं गुनहगार हो जाऊंगा। लेकिन ये मेरी ये बात यहाँ पे ये कहना है, ऐसा है शोएब जी, ये सभी को लीजिए। शोएब जी, आपको हिम्मत से बात कहनी पड़ेगी। मुसलमान समाज अपने अंदर के कट्टरपंथ के विरुद्ध में जब तक खुलकर नहीं बोलेगा, तब तक ऐसी ही हालत होगी। वजात काज़मी जी बोलते हैं, उसकी कीमत चुका रहे हैं, उनको भी जान की धमकी मिल रही है, लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं। आप गोल गोल जिलाबी करा रहे, बोलिए ना, जैसे उन्होंने कहा कि ये गलत है। मैं कह रहा हूं गलत है सुरेश भाई, मैं आपके चैनल कह रहा हूं गलत है, मैं तो बात को कह रहा हूं गलत है ना।
लेकिन संविधान के दायरे में रह के भी तो हर बात की जाएगी। आप थोड़ा खो देंगे। मैंने आते साथ ही बात कही कि मुफ्ती साहब हमारे देवबंद के पढ़े हुए हैं, देवबंद जो है दुनिया में नंबर 1 का मदरसा है। मैंने पहले लब्बैक कहा, समीर भाई की बात पे मैंने लब्बैक कहा। मैंने एक बात ये बात कही, देखिए आप देवबंद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, देवबंद वालों के कारनामे क्या है इसके बारे में आप मुफ्ती जी को सुनेंगे, देवबंद के बारे में मुफ्ती जी को सुनेंगे, वहां पर क्या हो रहा है। ये देवबंद की ही देन है, ये देवबंद की देन है। नहीं, देखिए हमारा होता क्या है कि नदवे से जो पढ़ा होता क्या है, बोल रहे हैं आप, जरा काजमी जी इनको बताए। काजमी जी देखिए, मैंने सुरेश भाई, मैं थोड़ा सा मैंने देवबंद पे मैंने आपत्ति लगाई, मैं तो 10 साल पहले तकरीबन 2014 में मैंने ये बात कही थी